नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़े थे। तो कुछ अभिलेख बच गए थे जो आज हम लोग पूरा करेंगे। तो एक बार पीछे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो थोड़ा बहुत हम बांसखेड़ा अभिलेख, ये हर्षवर्धन से संबंधित था। और ये हर्ष के राजनीतिक दशाओं का वर्णन, इसमें हर्ष के राजनीतिक दशाओं का वर्णन मिलता है। सगोरा अभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख है। यह एकमात्र मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख है जिसमें अकाल के समय में राज्य द्वारा अनाजों का दान किया गया था। अनाजों का दान का वर्णन है। ठीक है। मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख था। बील सम्मद स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त का था और कुमारगुप्त का ये प्रथम अभिलेख था। महरौली अभिलेख जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है और ये चंद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो आज हम लोग इसको मिटा देते हैं। कुछ दो तीन चार अभिलेख ही बचे हैं, उसके बाद अभिलेख कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिक्के की ओर चलेंगे। तो एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख ये धनदेव से संबंधित है। धनदेव जो कि पुष्य मित्र के का अयोध्या का राजपाल था। यह इसमें प्रथम अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये अयोध्या अभिलेख कहाँ है? तो स्थान है यूपी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख। तो नाना घाट अभिलेख जो है ये रानी नागनिका निका से संबंधित है। और ये रानी नागनिका जो है ये यज्ञ श्री सतकर्णी जो कि यज्ञ सातवाहन सातवाहन शासक की पत्नी थी। पत्नी थी। तो रानी नागनिका का ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य स्थान कहाँ है इसका? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और नाना नाना घाट दर्रे के पास ना नाग घाट नाग घाट दर्रे के पास स्थित है। ठीक है। तो ये हो गया नाना घाट अभिलेख। और इसमें जो जानकारी मिलती है किसकी मिलती है? यज्ञ श्री सतकर्णी की जानकारी किसकी मिलती है? सातवाहन जानकारी तो सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी की मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और अभिलेख है उत्तर मेरु अभिलेख। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं। उत्तर मेरूर अभिलेख। ये उत्तर मेरूर अभिलेख। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मैं कुछ छूट गया है, चेक कर लेता हूं। ओके। ठीक है। तो कहा थे हम लोग? उत्तर मेरू अभिलेख। ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु
नाडु में स्थित है। ये जो है प्रांतक प्रांतक प्रथम राजा से संबंधित है, शासक से संबंधित है। ये चोल शासक थे, प्रांतक प्रथम। इसमें इसमें चोलों की स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। ठीक है, तो उत्तर मेरु अभिलेख हो गया। अच्छा, और एक अभिलेख हो गया गुंधेर अभिलेख। एक अभिलेख है गुंधेर। थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। तो है गुंधेर अभिलेख। तो ये गुप्त शासक से संबंधित है। ठीक है, और ये इसमें जो है सबसे पहले इसमें सामंत और महासामंत का उल्लेख है, तथा इसमें भूमि के माप, पटाई का भी वर्णन है। तो इतना हो गया। तो मुख्य मुख्य अभिलेख हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो गुंधेर अभिलेख हो गया, और एक अभिलेख है जो कि रवा तक अभिलेख। रवा तक अभिलेख ये कनिष्क से संबंधित है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से संबंधित है रवा तक अभिलेख। ठीक है, ये कहाँ है? स्थान अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मिला है। तो ये हो गया रवा तक अभिलेख। ठीक है, अच्छा, और कुछ पॉइंट हम लोग अगर अभिलेख के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे पहले चोल शासक जो थे राजराज महाराज धीराज जो थे, वो उन्होंने इतिहास में भूमिका लिखने की प्रथा को शुरू किया था, जिसे कहा जाता है प्राकथन प्रथा। तो राजराज ने स्टार्ट करवाया था। चोल कालीन थे ये, चोल वंश के थे, यही थे प्राकथन। और सबसे ज्यादा अगर गुप्त और अगर बात करेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख के, गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख अधिकतर संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट सब पॉइंट चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट से मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्राकथन प्रथा किसने शुरू करवाया था? राजराज ने स्टार्ट करवाया था, जो चोल वंश के थे। और गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख जो थे अधिकतर संस्कृत भाषा में मिलते हैं।
और प्रथम प्रथम शून्य का अभिलेखीय प्रमाण ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। ग्वालियर अभिलेख से मिलता है, यही है। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रथम शून्य का अभिलेख ग्वालियर अभिलेख से मिलता है, ये हो गया। और अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो ये हो गया गरुड़ स्तंभ को हम लोग जो पढ़ चुके हैं, गरुड़ स्तंभ अभिलेख को खाम बाबा अभिलेख भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से यूपीएससी में इससे ज्यादा अभिलेख से सवाल नहीं आएंगे, तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है यूपीएससी वगैरह में। चलिए इसके बाद हम लोग सिक्के की ओर बढ़ते हैं। तो सिक्के भी इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए तो आज हम लोग सिक्के पढ़ेंगे दोस्तों। तो सिक्के इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन है। तो सिक्के यानी कि मुद्रा, मुद्रा, ठीक है। सिक्के यानी कि मुद्रा। तो सबसे पहले हम लोग इसके जनक कौन थे? तो मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे, प्रिंसेप थे, ठीक है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स, ये टॉ है, स्टिक्स, न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग देखें तो सिक्के को, सिक्के जो है इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है, हम जानते हैं। और 206 बीसी ईसा पूर्व से, 206 बीसी से लेके 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को हम सिक्कों से ही जानते हैं, जानते हैं। सिक्कों के अध्ययन से ही हमें इसके इतिहास को पता चला है, ठीक है। तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में सिक्कों को आहत या पंच मार्क सिक्का कहा जाता था, कहा जाता था। तो आहत या पंचमार ये मुख्यतः किसके थे? चांदी के बने होते थे, चांदी के बने होते थे। और प्रचलित कब हुए? प्रचलित छठवीं
शताब्दी या सदी ईसा पूर्व से प्रचलित हुए भारत में। और ये मुख्यतः इनमें अलग से ठप्पा मारा जाता था, अलग से ठप्पा मारा जाता था, जिसकी वजह से और ये 6ठी शताब्दी में बहुत ही व्यापक पैमाने में चलाया गया। तो यही है अलग से इसमें ठप्पा मारा जाता था। साहित्य में इसके नाम कसारपन, शतमान, धरन, इन नामों से बोला जाता है इसे। तो हाथ सिक्के को। तो आगे मैं इससे बढ़ता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट तब तक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यही पढ़े दोस्तों। क्या क्या पढ़े? मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे? जेम्स प्रिंसप थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं। 206 बीसी से 300 ईस्वी तक के ये भारतीय इतिहास को हम सिक्कों से ही जानते हैं। प्राचीन काल में सिक्कों को आहत या पंचमार सिक्का कहा जाता है। ये मुख्यतः चांदी के बने होते हैं और प्रचलित कब हुए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। और अलग से इसमें ठप्पा मारा जाता था। साहित्य में इसका नाम क्या है? कसारपन, शतमान, धार, यही है नाम। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल ओल्ड वेल ने कोयम्बटूर से इसे खोजा, ठीक है। और इसके निर्माण विधि के आधार पर इसे आहत सिक्का कहा। किसने? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इन्होंने ही निर्माण विधि के आधार पर आहत सिक्का आहत नाम दिया, आहत सिक्का कहा, ठीक है। आहत सिक्का को आहत नाम किसने दिया? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। तो इतना ही सिक्कों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शासक ने कौन कौन से सिक्के चलाए सबसे ज्यादा। तो अगर हम उसको देखें तो सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? तो मौर्य शासकों ने चलाए। किसने चलाए? मौर्य शासकों ने चलाए। अच्छा, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवन शासकों ने, ठीक है। अच्छा, सिक्कों पर लेख प्रचलन किसने कराया? तो ये भी हिंद यवन शासकों ने किया था। अच्छा, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने चलाए। शासकों ने चलाए। अच्छा, तो गुप्त शासकों ने चलाए। अच्छा, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? मौर्य शासकों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंदयावन शासकों ने। सिक्कों पर लेख प्रचलन किसने स्टार्ट करा, शुरुआत किया? शुरुआत किया था हिंदयावन शासकों ने किया था। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए। अच्छा, और अगर देखें शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अच्छा, और अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कों के बारे में, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कौन से शासक ने कौन से सिक्के चलाए। ठीक है, तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? किसने चलाए? उन शासक का नाम था वेंकटफीसेस, जो कि कुषाण वंश से थे। अच्छा, धर्म चक्र युक्त सिक्के किसने चलाए? यज्ञ श्री सतकर्णी, जो कि सातवाहन शासक थे। अच्छा, जलयान युक्त युक्त सिक्के किसने चलाए? तो जलयान युक्त सिक्के जो है मीनांडर ने, मीनांडर ने चलाए। ठीक है, अच्छा, अब ये है शिव, स्कंद, विष्णु युक्त सिक्के किसने चलाए? तो ये हुइस्क ने चलाए थे। हुइस्क ने चलाए थे। ठीक है, अच्छा, वीणा बजाते हुए शासक युक्त सिक्के किसने चलाए? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीणा बजाते हुए शासक युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। समुद्रगुप्त ने चलाए थे। अच्छा, उसके बाद मयूर युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। अच्छा, मयूर युक्त। अच्छा, मयूर पे सवार कार्तिकेय, कार्तिकेय युक्त
हाँ, युक्त सिक्के किसने चलाए थे? सिक्के किसने चलाए थे? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। कुमार गुप्त प्रथम ने चलाए थे। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो लक्ष्मी युक्त सिक्के और बैल युक्त शिव के सिक्के, शिव के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये स्कंदगुप्त ने चलाए थे। स्कंदगुप्त ने चलाए थे। ठीक है। तो ये मयूर है। अच्छा, अगर हम लोग और देखें तो ये स्कंदगुप्त चलाए थे लक्ष्मी युक्त बैल युक्त सिक्के। अच्छा, टकसाल युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश ने चलाए थे। अच्छा, कालिया नाग और लक्ष्मी युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो राम और सीता, राम और सीता युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे अकबर ने। ठीक है। उसके बाद बाज युक्त, बाज और तिथि युक्त सिक्के किसने चलाए थे? ये भी अकबर ने चलाए थे। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा युक्त सिक्के किसने चलाए थे? ये भी अकबर ने चलाए थे। ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप लोग, तो ये एक दो क्वेश्चन, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाथ में शराब लिए सिक्के युक्त सिक्के किसने चलाए थे? हाँ, तो ये चलाए थे जहांगीर ने। ठीक है। और आना युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे शाहजहां ने। हो गया। और नंदी और त्रिशूल युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे विम कर्टफिशस ने। विम कर्टफिशस ने चलाए थे। ठीक है। और अगर देखें, नंदी पर शिव और पार्वती युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने। अच्छा, मुरलीधर, मुरली मुरलीधर कृष्ण युक्त सिक्के किसने चलाए थे?
तो ये चलाए थे किसने? राज राज प्रथम ने। ठीक है, ये चलाए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, सिक्के से रिलेटेड इतना है। हनुमान युक्त सिक्के किसने चलाए थे? हनुमान युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये सुलक्षणा सुलक्षणा वर्मन ने चलाए थे। ठीक है, सुलक्षणा वर्मन ने चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बच गया है, वो व्याघ्र, जो कि बाघ होता है। ठीक है, व्याघ्र और सिंह निहंता युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ठीक है, और अच्छा, ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें उमायुक्त, उमायुक्त, उमा पार्वती माँ का नाम है। उमायुक्त सिक्के किसने चलाए थे? सिक्के प्रथम तो ये हुइस्क ने चलाए थे, हुइस्क ने चलाए थे। अच्छा, और अगर हम लोग देखें सिक्के के बारे में, तो जो हिंद यवन के सोने के सिक्के को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? स्टेटर। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? द्रम। द्रम। ठीक है, द्रम। ठीक है, तो यही कहा जाता था। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इससे सिक्के से बाहर, इससे ज्यादा सिक्के से सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मृदभांड और स्मारक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाएंगे, और उसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।